जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हर कदम पर कृपा पुस्तक पठन का आज 26वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 254 पर। श्री गिरीश बोरकर जी आगे लिखते हैं, संक्रमण के इस समय में सीखे गए सबक। इस वर्ष की शुरुआत स्वामी जी और हमारे समर्पण परिवार के नाम और प्रतिष्ठा को धूमिल करने और बर्बाद करने के एक खराब अनुभव के साथ हुई। स्वामी जी हमेशा हमें सावधान करते थे कि समर्पण को कभी भी बाहरी दुनिया से कोई खतरा नहीं होगा, यह अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति से होगा। ठीक ऐसा ही हुआ था। सौभाग्य से कुछ साधकों ने तत्काल कार्रवाई की, जिससे सब कुछ फिर से शांत हो गया। स्वामी जी की हीलिंग एनर्जी ने शाहीन बाग विरोध को हल किया। स्वामी जी 28 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका और सेशेल्स के लिए रवाना हुए। शाहीन बाग में राजनीतिक रूप से प्रेरित विरोध प्रदर्शन 11 दिसंबर को शुरू हुआ था और 3 महीने से अधिक समय तक चला था। 15 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से स्वामी जी ने मुझे संदेश भेजकर इस विरोध की स्थिति पूछी। मैंने उन्हें ताज़ा हालात की जानकारी दी। इस बीच भारत में महामारी के फैलने के समाचार आने शुरू हो गए थे और यात्राओं में कटौती की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। 21 मार्च की आधी रात से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद होने वाले थे। स्वामी जी एक दिन पहले ही भारत आए और डांडी आश्रम के लिए रवाना हो गए। जब शाहीन बाग विरोध विफल हो गया तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि क्या उन्होंने अपना चित्त समस्या पर रखा है। उन्होंने इसमें अपनी भूमिका की पुष्टि की। जहाँ भी गुरु शक्तियाँ उनके चित्त को निर्देशित करती है, सकारात्मक चीजें होने लगती हैं। स्वामी जी का हम साधकों के लिए साझा संदेश। 15 मार्च को स्वामी जी ने एक साधिका से प्राप्त इस संदेश को साझा किया। मैं आप सभी के साथ वह सब साझा कर रही हूँ जो मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। एक नए युग में परिवर्तन की अवधि हमेशा एक कठिन प्रक्रिया होती है। नए युग में आवेग के प्रकट होने के लिए पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है। एक अराजकता के बीच ही नई ताकतें जन्म लेती हैं। इसीलिए जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब चित्त शक्ति का युग प्रारंभ होने वाला होता है तो ऐसी स्थितियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये घटनाएं किसी के चित्त को क्षीण करने का प्रयास करेंगी। हालांकि इसका मतलब है भोर अब दूर नहीं है। आओ हम अपनी पकड़ मजबूत करें। गुरुदेव का काम कई गुना बढ़ने वाला है। हमें एक नए युग के निर्माण की दिशा में मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए तैयार रहना होगा। चेतना में बदलाव। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमें 2014 से चेतना में तेजी से बदलाव की चेतावनी दी थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में बहुत उथल पुथल होगी। उस चेता चेतावनी के बाद मैं हर बीते साल के साथ बदलाव को प्रकट होते बढ़ते हुए देख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका बाढ़ तथा विद्युत संकट से कभी पीड़ित नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ का, कैलिफोर्निया को जल संकट का, पश्चिमी तट पर झाड़ियों में आग लगने की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सब अब सामान्य घटनाएं बन चुकी थी। प्रकृति के अलावा मनुष्य ने अपने लिए और भी संकट पैदा किए हैं, जैसे कि हथियारीकरण, वनों का क्षरण, बड़े पैमाने पर खनन, परिस्थिति की देखभाल न करना, नदियों में रेत खनन आदि। अधिकतम 3 अरब लोगों की क्षमता वाला यह ग्रह अब 7 अरब से भी अधिक लोगों को आवास प्रदान कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक बुद्धिमान समझे जाने वाले प्राणी यानी मनुष्य और वन्य जीवन के बीच सीधा संघर्ष हो गया है। मानव प्रजाति लाखों अन्य निवासियों के अस्तित्व को बर्बाद कर रही है और इस तरह से प्रकृति को वापस लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इसी वजह से हमें चेतना में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब प्रकृति क्रोध में आती है तो असहाय मानव जाति इस प्रजाति की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। चेतना में बदलाव की यह तीव्रता अब स्पष्ट रूप से नजर आती है, लेकिन यह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। बौद्धिक शक्ति का युग समाप्त हो रहा है।
हम धीरे धीरे इच्छा शक्ति या चित्त शक्ति के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, अब अधिक इच्छा शक्ति या चित्त शक्ति वाले देश दुनिया पर हावी होंगे। अपनी चित्त शक्ति को विकसित करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। यह भौतिकी का एक प्रसिद्ध नियम है। ऊर्जा केवल रूप बदलती है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम संक्रमण के दौर में हैं, जहाँ चीजें बदल रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। विनाश के बिना सृष्टि नहीं होती। अब मंथन के दौर में, जब प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं बढ़ रही हैं और अपना असर दिखा रही हैं, तो केवल अच्छाई ही विकसित होगी। संक्रमण के इस समय में सीखे गए सबक। मैं कुछ चीजों का अभ्यास कर रहा हूँ जो मेरे लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मेरे दोस्तों, परिवार और साधकों के लिए भी काम किया है। यदि आप उन्हें आजमाना चाहते हैं तो मैं उन्हें यहाँ बता रहा हूँ। पहला, 5 तत्व का ध्यान। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने 2012-13 में शुरू किया था। एक दिन जब मैंने अपनी सुबह की दौड़ पूरी कर ली तो मैं ध्यान करने के लिए कुछ पेड़ों के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शब्द मेरी चेतना में कहीं गहरे भीतर से प्रवाहित हो रहे थे। मेरे मूलाधार चक्र से धरती माता, पृथ्वी तत्व में मेरे स्वादिष्टान चक्र से गंगा नदी, जल तत्व में सूर्य, अग्नि तत्व द्वारा मेरे मणिपुर चक्र से हृदय चक्र, वायु तत्व से सहस्त्रार चक्र, ईथर तत्व से पुष्टि। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। प्रार्थना सभी तत्वों के लिए सामान्य है। आप ध्यान करते समय मानसिक रूप से पाठ करें। प्रत्येक तत्व को अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कहे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करते हैं। हे पृथ्वी तत्व के देवता, कृपया मेरे भीतर सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध, उदासी, तनाव आदि को ले ले और उन्हें अपनी चुंबकीय शक्ति के माध्यम से अपने अंदर खींच ले और मुझे भीतर से शुद्ध रखे। हे जल तत्व के देवता, कृपया सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध, उदासी, तनाव आदि को अपने भीतर ले ले और उन्हें अपनी ठंडी लहरों से धोकर विशाल महासागर में विलीन कर दे। हे सूर्यदेव, अग्नि तत्व के देवता, मेरे भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को जलाएं और नष्ट करे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध, उदासी, तनाव आदि को जलाए और नष्ट करे। एक एक करके मेरे भीतर के प्रत्येक नकारात्मक भाव को नष्ट कर दो। अपनी पवित्र ज्योति से मेरे भीतर के दिए को जलाओ। मेरे भीतर शुद्ध प्रकाश पैदा करो। कृपया हर उस घर में प्रवेश करे और प्रकाश करे जहां अंधेरा है। हे पवन तत्व के देवता, कृपया मेरे भीतर सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध, उदासी, तनाव आदि को ले ले और उन्हें इस ब्रह्मांड से अपनी हवा से उड़ा दे। हे आकाश तत्व के देवता, कृपया अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध, दुख, तनाव आदि को अपनी असीम विशालता में समाहित कर ले। जैसा कि आप ध्यान करते हैं, महसूस करें कि सार्वभौमिक चेतना की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है। इससे अपने शरीर के हर परमाणु और कण को ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें, क्योंकि यह आपके सहस्त्रार चक्र से आपके चेहरे, गर्दन, कंधों, छाती, पीठ, पेट, कमर, जांघों, बछड़ों, टखनों और पैरों को ऊर्जावान बनाती है। महसूस करें कि आपकी कोशिकाएं सक्रिय हो रही हैं। महसूस करें कि वे स्वस्थ, मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। यदि आपके शरीर का कोई अंग दर्द कर रहा है तो उस भाग पर ध्यान केंद्रित करें और पुष्टि करें कि वह भाग सार्वभौमिक चेतना के दिव्य प्रकाश से ठीक हो गया है। परम पूज्य स्वामी जी और पंच तत्वों से प्रार्थना करें कि वे आपके सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली शुद्ध बैंगनी रोशनी का सुरक्षा कवच प्रदान करें और आपके शरीर को पूरा तरह से ढक दे। प्रार्थना करें कि केवल सकारात्मक ऊर्जा तथा
गुरुदेव और गुरु माँ की ऊर्जा के साथ साथ संतों और महात्माओं, साधुओं और साध्वियों, भिक्षुओं, कैवल्य कुंभक योगियों की ऊर्जा ही आपके आभा मंडल में प्रवेश करे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश न करे। अपने अस्तित्व के माध्यम से सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए ध्यान करें, क्योंकि आपका पूरा शरीर हल्का और भारहीन महसूस करता है। ब ओशो की अष्टावक्र गीता। ओशो की अष्टावक्र गीता 97 प्रवचनों की एक श्रव्य श्रृंखला को सुनने से मुझे बहुत मदद मिली। यह प्रवचन आपको भीतर गहराई तक जाने में सक्षम बनाते हैं और आप चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। मैं 2013 में अपने जन्मदिन के बाद से इन प्रवचनों को सुन रहा हूँ। आपको उस स्तर तक ले जाने के लिए एक समाधिवादी प्रतिष्ठित सद्गुरु ओशो की आवश्यकता है, जहाँ से एक जीवन सद्गुरु स्वामी जी को आपको अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ओशो ने मुझे अलग आसक्ति की कला सीखने में मदद की है। लोगों, परिस्थितियों आदि से जुड़े होने की अवस्था, लेकिन वास्तव में उन सभी का साक्षी होना। इसके परिणाम स्वरूप मुझे सभी प्राणियों के लिए प्यार और करुणा की एक विशाल भावना महसूस हुई है, संवेदनशील और असंवेदनशील। ध्यान के दौरान कुछ प्रार्थनाएं। समय के साथ मैं स्वतः ही लोगों और आत्माओं को क्षमा करने लगा। इस प्रार्थना के शब्द भी भीतर से आए। यह समय के साथ परिष्कृत हो गया। सभी आत्माएं, चाहे इस जन्म की हो या किसी पिछले जन्म की, अगर मैंने आपको जाने या अनजाने में, चाहे मौखिक रूप से, शारीरिक या भावनात्मक रूप से या किसी अन्य तरीके से चोट पहुंचाई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं ऐसी सभी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूं ताकि वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े और उनके समग्र कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह सभी आत्माएं, चाहे इस जन्म की हो या किसी पिछले जन्म की, जिन्होंने मुझे जाने या अनजाने में, चाहे मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या किसी अन्य तरीके से चोट पहुंचाई हो, मैं आपको क्षमा करता हूं और ऐसे सभी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूं ताकि वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े और उनके समग्र कल्याण की प्रार्थना करें। आप पूछ सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं जिन्हें हमने अनजाने में चोट पहुंचाई है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं, भले ही आप उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहते हैं, पर हो सकता है कि आपने जो कहा उससे उस व्यक्ति को चोट लगी हो। हो सकता है कि वह आपसे इसके बारे में बात न करे, लेकिन वह आपके प्रति दुर्भावना रखेगा। यह आपको सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर चोट पहुंचाता है। यह आपके हृदय चक्र या आज्ञा को अवरुद्ध करता है। इसीलिए यह प्रार्थना करनी जरूरी है। रोजाना सोने से पहले इस मंत्र का जाप करें। यह आपके हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को हमेशा शुद्ध रखने में आपकी मदद करेगा। दूसरी प्रार्थना जो आप पढ़ सकते हैं वह है, कृपया मेरे हृदय चक्र को इस हद तक विकसित करें कि इसे सार्वभौमिक प्रेम प्राप्त हो और यह बिना शर्त सभी प्राणियों, संवेदनशील और अचेतन को समान रूप से प्रेम वितरित करे। मेरी आभा से प्रेम की भावना को बहने दो ताकि मेरे आसपास आने वाले सभी लोग मेरी प्रेम ऊर्जा को महसूस करें। इससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि अनजान जानवर भी आपके हानि रहित होने का एहसास करते हैं और उन्हें खतरा महसूस नहीं होता है। सार्वभौमिक चेतना से प्रार्थना करें, कृपया मेरे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से प्रवेश करें और मेरे शरीर के प्रत्येक परमाणु और कोशिका में प्रवेश करें। मेरे अस्तित्व को सकारात्मक जीवन शक्ति ऊर्जा से भर दे, इसे प्रकाश से भर दे। मेरे भौतिक शरीर को स्वस्थ, फिट और मजबूत बनाए। मेरे शरीर के उन सभी अंगों को स्वस्थ करो जो क्षतिग्रस्त है या जहां ऊर्जा प्रवाह में रुकावट है। उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि शरीर खुद को ठीक कर रहा है।
अपने शरीर के माध्यम से गुरु कार्य करने के लिए प्रार्थना करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से गुरु कार्य करता रहूं। गुरुदेव गुरु कार्य कर रहे हैं, मेरा शरीर इसके लिए केवल एक माध्यम है। मुझे कुछ नहीं करना होता। मेरे द्वारा जो होता है वह सब आप को के कारण होता है। अंत में इस पुस्तक को लिखने की इस यात्रा के नीचे संक्षेप में बताया गया है कि मैं इन वर्षों में कैसे रूपांतरित हुआ। यह सब ध्यान साधना को ही धन्यवाद। मैं बहुत गुस्सैल व्यक्ति हुआ करता था। हालांकि मेरा गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाता था, फिर भी बार बार गुस्से से मेरा सिर फट जाता था। समर्पण ध्यान में शामिल होने के 6 महीने के बाद मुझ में एक बड़ा बदलाव आया। जैसे जैसे मैं भीतर से शांत होता गया, मैं और अधिक शांत व्यक्ति बन गया। वह सन्नाटा और शांति बाहर प्रतिबिंबित होने लगी। मैं गले में खराश या सर्दी के इलाज के लिए दवाई के गोली लेता रहता था। मैं मेडिकल दवाओं पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गया था। 2009 के अंत तक मैंने उन्हें लगभग पूरी तरीके से लेना बंद कर दिया। मैंने पिछले 11 सालों में शायद 3-4 बार ही दवाई ली है। मैं शराब का सेवन करता था और मांसाहारी भोजन करता था। 1 साल की अवधि में उन इच्छाओं की एक प्राकृतिक मौत हो गई। मैं प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि मैं बाहर निकलते समय बारिश में भीगना नहीं चाहता था, तो मैं वर्षा के देवता से प्रार्थना करता था। इंद्र मुझ पर दया करने के लिए कहता था। तब वास्तव में बारिश होना बंद हो जाती थी। एक बार जब मैं घर के अंदर कदम रखता था, तो आसमान फिर से खुल जाता। गर्म या ठंडा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से मैंने पुष्कर में 50 डिग्री गर्मी में दीक्षा ली है, तब से मुझ पर गर्मी का असर बंद हो गया है। बचपन से मुझ पर कभी ठंड का असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि 5-6 डिग्री तापमान में भी मुझे उन्हीं कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। इसका शायद पिछले जन्मों की मेरी तपस्या से कुछ लेना देना है। मैंने टीवी देखना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैसे जैसे नकारात्मक का प्रवाह रुका, मुझे संतुलित रहना आसान लगने लगा। मेरा चित्त प्रबल हो गया है। उदाहरण के लिए, मेरे पास अब कोई पार्किंग समस्या नहीं है। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे कितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह क्यों ना हो। दूसरी निशानी है, जब भी मैं किसी के बारे में गहराई से सोचता हूं, तो वह 1-2 दिन में मुझे फोन कर देता है। जिन लोगों ने मेरे कार्यालय में बैठकर स्वामी जी के बारे में मुझसे बातें की, कुछ समय बाद ही वे अच्छा महसूस करने लगे। जो लोग दुख और दर्द के साथ आए थे, हमारी बातचीत के बाद उनका दुख और दर्द चला गया। काफी हद तक मैंने नकारात्मक लोगों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टिप्पणियां कितनी अपमानजनक या उग्र रही हो। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया है और अपना संयम बनाए रखा है। मैं गपशप को बढ़ावा नहीं देता। जब लोग मुझसे कहते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में बदनाम करने वाली कहानियां सुनी हैं, तो मैं उन्हें उनके ट्रैक पर रोक देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे सच नहीं पता। क्या पता आपने इसमें अपना मसाला डाला है या नहीं। अगर कोई मुझे कुछ भी नकारात्मक कहना चाहता है, तो वो मुझे प्रत्यक्ष कह सकता है। मधु चैतन्य बैठकों के दौरान गुरु माँ ने हमें जो एक सबक सिखाया, बहस होने दो, चर्चा होने दो। ऐसा असहमत होने के लिए सहमत होना ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए जहां विचारों में भिन्नता के बजाय मन में भिन्नता हो। निष्पक्ष रूप से निष्कर्ष निकाले, व्यक्तित्व का कभी टकराव न हो। यह प्रदूषित हृदय या भौह चक्र को जन्म देगा। जब भी मैंने विदेश यात्रा की है, समय के अंतर ने मुझे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया है। मैंने किसी जेटलैग का अनुभव नहीं किया है। पहले मेरा जीवन दिशाहीन था। समर्पण ध्यान से जुड़ने के बाद मुझे एक उद्देश्य मिला, मुक्ति। जैसे ही मैं गुरु कार्य में शामिल हुआ, मुझे खुशी और शांति की सहज अनुभूति हुई। मुझे एहसास हुआ कि समर्पण ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। अंत के कुछ पृष्ठों में लिखा है। लेखक के बारे में, गिरीश बोरकर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बोरकर और
सेनॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर है। वह 1987 से पेशेवर व्यवसाय कर रहे हैं। वह एक शौकिया ब्लॉगर, पैराग्लाइडर, मैराथनर है और भारत और विदेशों में समर्पण ध्यान को बढ़ावा देने वाले ट्रस्टों के स्वयंसेवक है। वह मुख्य रूप से मुंबई में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल जाम्बिया और पंजाब में बिताए हैं। गिरीश सेंट मैरी ICSE मुंबई, RA पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई के पूर्व छात्र है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वर्जीनिया ऑस्ट्रेलिया के सदस्य भी है। वह शादीशुदा है और अपनी दंत चिकित्सक पत्नी आरती और छोटी बेटी वल्लरी के साथ मुंबई भारत में रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी पल्लवी वर्तमान में कनाडा में मॉन्ट्रियल में रहती है। वे क्या कहते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा? श्रीमती दिव्या भट्ट। एक बार जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया तो मैं इतना तल्लीन हो गई कि इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं किताब के आखिरी अध्याय तक पहुंच चुकी थी। हमें अपनी यात्रा का हिस्सा बनने देने के लिए धन्यवाद। एक ऐसी यात्रा जो ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभवों से भरी है, कुछ आध्यात्मिक रूप से सुखदायक, गुरु पूर्णिमा और चैतन्य महोत्सव, महाशिवरात्रि, कुछ पेचीदा माँ अवतार बाबा जी की गुफाओं की यात्रा, कुछ मस्ती और रोमांच से भरे मैराथन और आपकी विदेश यात्राएं। एक पाठक के रूप में मेरे पास भी मेरे छोटे छोटे अनुभव थे। सबसे पहले मैं पढ़ने के सत्रों में अपने सहस्त्रार चक्र पर ठंडे संपदन का आनंद ले रही थी। दूसरे, इस पुस्तक ने चमत्कारिक रूप से मेरे कई आध्यात्मिक क्या और कैसे के उत्तर दिए, और कुछ ऐसा भी जिसका वर्णन करना मुझे नहीं आता। शब्द मेरे हाथ से निकल जाते हैं। मैं स्वामी जी से हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि यह पुस्तक बहुत से लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह है जो सही दिशा में एक कोहनी से हल्का धक्का देती है। CA प्रशांत तड़ादिकर। सर, मैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा से वास्तव में प्रभावित हूँ। दुर्भाग्य से मैं भूल गया था कि एक बार आपके कार्यालय में आपने मुझे अपने गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी और एसिडिटी की समस्याओं के साथ साथ पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण मैं आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं जा सका। जब मैं किसी मामले के सिलसिले में आपके कार्यालय गया था तो मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आया है। अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में पढ़कर मुझे इसका कारण समझ में आया। CA चंद्रनाथ रमानी। आपकी शानदार किताब ने मुझे उन आनंदमय पलों पर फिर से गौर करने के लिए मजबूर कर दिया। एक शुद्ध इच्छा। सभी पाठक अपने भीतर दिव्य चिंगारी को फिर से जगाए और अपनी आत्मा के स्वामी बने। CA S राज सुब्रमण्यन। जब मुझे यह पुस्तक मिली तो मुझे कई अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों की तरह इसे पूरा करने की उम्मीद नहीं थी, जिसे मैंने शुरू किया है और भारी सामग्री और लेखन शैली के कारण पढ़ना समाप्त नहीं कर सका। कृपा हर कदम पर। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं मुख्य रूप से लेखन की सरल शैली के कारण पुस्तक को 3 बैठकों में पूरा कर सका। बहुत अधिक जटिल शब्द नहीं, आध्यात्मिक सामग्री पर कम भारी, लेकिन लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित। पुस्तक में वर्णित घटनाओं और उनसे जुड़े अनुभवों के बारे में पढ़कर मुझे अच्छा लगा और अध्यात्मवाद और उसके लाभों में मेरी रुचि एक बार फिर जागृत हो गई। श्रीमती मेघना भटकल। यह किसी की आध्यात्मिक यात्रा पर एक उत्कृष्ट पुस्तक है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण और बिना शर्त समर्पण। पुस्तक में साझा किए गए अनुभव दिव्य गुरु शक्ति और सार्वभौमिक शक्तियों, उच्च ऊर्जाओं के अस्तित्व को पुष्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वामी जी के चैतन्य को इस पुस्तक के पठन के दौरान प्रवाहित होते हुए अनुभव कर सकता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं। यह एक ऐसी किताब है जहां व्यक्ति अतीत में अपने स्वयं के अनुभवों से संबंधित हो सकता है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। निस्वार्थ गुरु कार्य करता है, सद्गुरु में पूर्ण विश्वास रखता है और पूर्ण समर्पण के माध्यम से परमात्मा का अनुभव कराता है। डॉक्टर धरा जाधव। कृपा हर कदम पर। पुस्तक जो मुझे गुरु की
कृपा और आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई। उसे पढ़कर मेरा हृदय पूर्ण बिना शर्त समर्पण की भावना से भर गया। मैं गुरु कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की आपकी भावना के आगे नतमस्तक होने का अवसर गंवाना नहीं चाहता। इस पुस्तक को पढ़ते समय गुरु शक्तियों की चेतना का अक्षरशः अनुभव किया जा सकता है। बहुत सारी शुद्ध आत्माएं गुरु कृपा के रूप में अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित होंगी। श्री सुरेंद्र पिसावड़िया। आपकी पुस्तक के बारे में मेरे विचार यह प्रारंभिक है, क्योंकि मैंने इसे प्राप्त करने के अगले दिन इसे पढ़ना शुरू किया था। तब से अब तक मैं एक पन्ने के सिवा उसे बार बार फॉलो नहीं कर पाता था। आपके लिखने का अंदाज, सादगी और इतनी अच्छी तरह अभिव्यक्त करने की शैली मुझे हमेशा से ही पसंद रही है। इसके अलावा आपके पास जो अनुभव है उन सभी को याद रखना हमेशा आसान नहीं होता जब तक कि आपने एक लॉग नहीं रखा होता। मैंने अभी अभी महाअवतार बाबा जी के बारे में आपके अनुभव और भूत वाली महिला की कहानी को बड़े चाव से पढ़ा। वास्तव में आश्चर्यजनक। आप वास्तव में एक धन्य आत्मा हैं। मुझे पूरी किताब पढ़ने के लिए समय बनाना होगा। मेरे लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। सुश्री प्रियंका खराड़कर। मुझे लगता है कि पुस्तक का कृपा हर कदम पर के स्थान पर हर पृष्ठ पर संपादन होना चाहिए था। गहन ऊर्जा वाली यह पुस्तक है। बात जीवंत ऊर्जा की है तो हर उस घटना में जीवंतता झलकती है जिसका चित्रण किया गया है। सबसे आकर्षक चीज जो इस पुस्तक को अद्वितीय बनाती है वह है आपकी भाषा और संक्षिप्तता। आप इतनी बड़ी घटनाओं को इतने संक्षेप में कैसे समेट सकते हैं। मैंने आपके ब्लॉग भी पढ़े थे, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यह उसी लेखक की लिखी हुई है। मैंने जो भी पृष्ठ पढ़ा, मैंने अपनी हथेलियों या अपने पैरों के तलवों पर गोलाकार कंपन महसूस किया। शुरुआत में मेरा इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे जब यह नियमित हो गया तो मेरा इस पर ध्यान जाना शुरू हुआ। श्रीमती सुप्रिया खुराना। जीवन सद्गुरु को समझने और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं और बोरकर जी समय पर ध्यान से लगभग साथ ही जुड़े, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे भी बीते आध्यात्मिक जीवन की यादें ताजा हो गई। प्रत्येक साधक ने यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं कि मेरा प्रत्येक साधक अपनी अनुभूतियों की एक एक पुस्तक लिख सकता है, जो कि बोरकर जी ने सिद्ध कर दिखाया। यह पुस्तक सभी साधक भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह कारगर साबित होगी। श्री जय खुराना। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटित अनुभूतियों को सभी के साथ साझा करने के लिए पुस्तक के रूप में संकलित करता है, तो मेरा मानना है कि उसका वर्णन करना अनुभव किए हुए क्षणों का कुछ ही प्रतिशत हो पाता है, और जिसका कुछ प्रतिशत इतने वाइब्रेशन पैदा करने वाला हो तो वास्तविक अनुभूति का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अर्थात श्री बोरकर जी ने जो भी अनुभव किया है वह तो निश्चित ही अप्रतिम होगा, और जिसे शब्दों में बांधना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द में परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति महसूस होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी प्रत्येक क्षण अपने साधक के साथ ही रहते हैं, बशर्ते साधक का विश्वास अपने चरम पर हो। इस पुस्तक के माध्यम से गुरु और शिष्य का अटूट रिश्ता प्रदर्शित होता है, जो कि इस जन्म का नहीं अपितु कई जन्मों का है। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अपने आप में रोमांचकारी है, जिसका पठन करते हुए आप स्वयं को इसका किरदार महसूस करेंगे। चूंकि श्रीमान बोरकर जी हमारे आदर्श है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस पुस्तक के हिंदी रूपांतरण की प्रूफ रीडिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले तो हमने सोचा था कि इस कार्य को हम अति शीघ्र संपन्न करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसे पढ़ने बैठते हम इसमें गुम हो जाते, जिस वजह से इसमें अत्यधिक समय लगा। यह पुस्तक निश्चय ही अन्य साधकों को अपने अपने अनुभव लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जय बाबा स्वामी। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हर कदम पर पठन यहाँ पर होता है। खूब खूब आभार। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।